दोस्तों कहते हैं जनता भगवान है। रैलियों में, तमाम सभाओं में भले ही नेताओं द्वारा ये बात ऊपर मन से ही बोली जा रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि जनता भगवान है। और उसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कि जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि मुझे नहीं लगता जो सत्ता में बैठे हैं या फिर जो विपक्ष में बैठे हैं या जो सत्ता के साथ भागीदारी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या फिर विपक्ष में अखिलेश यादव, राहुल गांधी या तमाम नेताओं की आज किसी को सही तरीके से नींद नहीं आ रही होगी। जहां प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 17 घंटे काम करता हूं, बहुत कम सोता हूं, 4 घंटे सोता हूं, मुझे लगता है कि आज वो 4 घंटे भी उनको नींद नहीं आ रही होगी। या तमाम बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भी नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, सबकी नींदें चैन हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया कि वो चैन से अपनी सरकार बना के अपने हिसाब से मनमानी करता फिरे। तो कह सकते हैं जनता भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डेमोक्रेसी में जनता के पास एक यही वोट की पावर होती है, उससे सत्ता को इधर से उधर पलट सकती है, चाहे तो किसी को अर्श से फर्श पे ला सकती है। ये चीज़ें हैं और जनता ने अब की बार का जो जनादेश दिया है, कह सकते हैं नेताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। जिस तरीके से नेताओं के कार्यकाल में या फिर सरकारों के कार्यकाल में जनता के अंदर चिंता रहती है, उनके गरीबी, बेरोजगार या तमाम समस्याओं को लेके अगर उनकी समस्याएं हल नहीं होती या होती भी हैं तो उसके बारे में वो सोच के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है। तो आज कह सकते हैं कि आज जो है परेशानी जो है जनता को नहीं, अब सरकार को है कि उसको कैसे सरकार चलाना है, अपनी सरकार को आगे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो सरकार के साथ खड़े हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनका भविष्य क्या होगा, इस तमाम बातों पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है जनता ने। तो जनता का जनादेश ऐसा आया कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। विपक्ष में बैठे लोग भी सोच रहे होंगे सरकार गिर जाए तो हम बना लें या फिर हम विपक्ष में बैठेंगे। जो सरकार में है वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी सरकार कितने दिनों तक चलेगी, कैसे चलाएं। उसमें भी हिस्सेदारी को लेके तमाम चीज़ें चल रही होंगी। नीतीश कुमार के दिमाग में ये बातें होंगी, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये विभाग ले लूँ, वो विभाग ले लूँ। और चंद्रबाबू नायडू की भी बात वही कर सकते हैं, उनकी भी माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी। और वही जो सबसे ज़्यादा जिसको सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार रही पिछले 2 बार, और मोदी सरकार, अब तो नहीं कह सकते कि मोदी सरकार, क्योंकि अब एनडीए सरकार हो गई है, गठबंधन की सरकार है। पूर्ण बहुमत नहीं है, नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार खड़ी है, चल रही है, लेकिन किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। चल जाए ये बात और है, अगर 5 साल बिता ले तो ये बात और है सरकार, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव में या फिर पॉलिटिक्स में सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लोग कब पार्टी बदल लें, कब इस पार्टी से उस पार्टी में, इनके साथ से उनके साथ चले जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे। कब कोई किसको बुरा भला कहने लगे, कब उसके साथ बैठ के गुणगान करने लगे, ये भी कोई अब पूछने कहने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे चुनाव में, चाहे ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर लें, चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर लें, पीएम मोदी के बारे में उनके तमाम वक्तव्य थे, नीतीश कुमार की ही बात कर लें, तो कह सकते हैं पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव है। कभी भी कोई किसी का समर्थन किसी से वापस ले सकता है, कभी भी कोई किसी के साथ बैठ के सरकार बना सकता है, कभी भी किसी नेता के बारे में कोई बुराई कुछ भी कह सकता है, फिर कभी भी उसके साथ हाथ मिला के चुनाव प्रचार में आपको देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं आप कि एक तरीके से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है और काफ़ी हद तक जनता बन भी जाती है चुनाव में। लेकिन अब की बार का चुनाव था जो 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं जनता ने ऐसा बदला लिया है, ऐसा जनादेश दिया है कि नेताओं को नींद नहीं आ रही है, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों। किसी की मैं बात कर लूँ तो जहाँ सत्ता पक्ष के लोग सोच रहे हैं कि हम गठबंधन तो किए हैं, लेकिन इनको क्या देंगे, कौन विभाग देंगे, कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं वापस ना ले लें समर्थन, तो उस चक्कर में नींद नहीं आ रही होगी पीएम मोदी या अमित शाह या जो भी कह लें जिनको भी। और दूसरी तरफ जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अगर उनकी बात करें तो उनको भी कहीं न कहीं कह सकते हैं हम नींद नहीं आ रही होगी कि हमको कौन सा विभाग चाहिए, हमको ये मिलना था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या करें, चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। मतलब ये चीज़ें भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के माइंड में चल रही होंगी।
और विपक्ष भी कहीं ये देख रहा होगा कि हो सकता है इनको ये न मिले तो हो सकता है ये वापस ले लें समर्थन, तो हमारे पास आ जाएं, हम सरकार बना ले। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से ये चीज़ें चल रही हैं। आमतौर पे चुनाव में जितनी सरगर्मी देखने को मिलती है वो चुनाव के बाद खत्म हो जाती है, सरकार बनती है, सब नॉर्मल हो जाता है, फिर चलने लगता है वही से। लेकिन अब की बार के चुनाव में आप कह सकते हैं जितना चुनाव में जितना ज़्यादा सरदर्द था नेताओं के ऊपर, उससे ज़्यादा इस समय बढ़ गया है। और जनता कह सकते हैं आप इस समय मजे ले रही है, जनता भी कयास लगा रही है, जनता के बीच में भी माइंड में भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जनता ने ही ऐसा जनादेश दिया है। तो कह सकते हैं डेमोक्रेसी में ये जनता की बहुत बड़ी पावर है, जो जिसको चाहे उधर नचा दे, जिस तरीके से चाहे जनता उसको नचाए, भले ही वो थोड़ा सा टाइम बाद ही क्यों न ऐसा हो। तो कह सकते हैं आप आपकी बार जनता का जनादेश जो है चिंताओं का विषय है उन नेताओं के लिए जो समझते हैं कि जनता हम जो काम करेंगे, जिधर जाएंगे उधर जनता हमारे साथ चली जाएगी। ऐसा नहीं है, जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, और जनता आपको कुर्सी पे बिठा सकती है तो कुर्सी से नीचे भी कर सकती है। तो कह सकते हैं आपके का जनादेश काफ़ी जनता ने सोच समझ के दिया है, और नेताओं के लिए कहीं न कहीं एक सोचने वाली बात हो गई है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? या सरकार कितने दिनों तक चलेगी और कितने दिनों तक नहीं चलेगी, या कितने दिनों बाद सरकार गिर सकती है, या राहुल गांधी या फिर विपक्षी दल क्या सरकार बना पाएंगे? तमाम चीज़ों पे आप अपनी राय दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। जय हिंद।